मुझे प्रीति दीजिए अपने चरणों में। चाकू खराब नहीं होता, किसके हाथ में है ये महत्वपूर्ण है। एक हथियार डॉक्टर के हाथ में है तो ऑपरेशन करके वो जीवन दान दे देता है, और किसी आतंकवादी के हाथ में तो किसी की हत्या कर देता है। किसके हाथ में वो चाकू है ये महत्वपूर्ण है, ये रति किसके हाथ में ये महत्वपूर्ण है। यदि निकृष्टहीन भावना से ग्रसित पतित व्यक्ति के हाथ में रति है, यदि इसकी रति यदि निम्नगामी है तो पतन की ओर ले जाएगी, नरक में ले जाएगी। यदि रति श्रेष्ठ भाव में है, ईश्वर के प्रति है, तो उत्थान की ओर ले जाएगी और स्वर्ग में ले जाएगी। रति किधर लगाया हमने अपने को किधर समर्पित किया है। जहां समर्पित करेंगे वही फल मिलेगा हमें। गंग कवि ने लिखा, रति बिन राज रति बिन पाठ रति बिन मानस लागत फीको। रति बिन राज रति बिन पाठ रति बिन मानस लागत फीको। रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन जोग न होए जति को। कहे गंग कवि सुनु साहा खबर, रति बिन मानव एक रति को। रति के बिना मनुष्य एक रति का है। सारे देवता परेशान हो गए कि अब तो मर गया कामदेव, अब शंकर भगवान को कौन मनाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सब देवता मिलकर प्रार्थना करिए, इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, सीधे जाके विनती करो। आप उसको भेज रहे हैं कामदेव को, यार खुद जाओ, जाके बोलो शिव जी से कि आप हमारा दुख हरिए। आप भोलेनाथ हैं, दुख हरने वाले हैं, आशुतोष हैं, चंद्रशेखर है, चंद्रमौली है, महाकाल है। आपके शरण में हम आए हैं, आप हमारे दुख को सुनिए, विवाह कर लीजिए। इतना कहो शंकर भगवान मान जाएंगे। सब देवताओं ने कहा, ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई। सब मिलके गए और शिव जी से प्रार्थना करते हैं। तुम भोले भाले सब, क्या कहते हैं, तुम भोले भाले सब भस्मी रमाने वाले। तुम भोले भाले सब भस्मी रमाने वाले। तुम भोले भाले शंभो जय हो भस्मी रमाने वाले। तुम भोले भाले शंभो भस्मी रमाने वाले। हे नाथ भक्त जन की, हे नाथ भक्त जन की, संकट मिटाने वाले। हे नाथ भक्त जन की, संकट मिटाने वाले। तुम भोले भाले सब। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। एक तो बीमारी दूर हो जाएगी, एक तो प्रेशर हो जाएगा और ठंड भी दूर हो जाएगी। जय हो। तुमने सुधा सहित सब संपत्ति बांट डाली। तुमने सुधा सहित सब संपत्ति बांट डाली। और घर उदार दानी, और है हाथ खाली। और घर उदार दानी, रहते हैं हाथ खाली। रहते हैं हाथ खाली। जगहित स्वयं गरल जगहित स्वयं, लगाने वाले। जगहित स्वयं गरल मुख से लगाने वाले। तुम भोले भाले सब भस्मी रमाने वाले। तुम भोले भाले सब
सारे देवता शिव जी को मना रहे हैं। हरि बोल। है वेश तो अशिव पर कल्याण रूप हो तो है वेश तो शिव पर कल्याण रूप हो। तुम आशुतोष भी हो तप त्याग रूप तुम हो। आशुतोष तुम हो, तप त्याग रूप भी हो, पिछड़ों को साथ साथ लेकर, पिछड़ों को साथ लेकर आगे बढ़ाने वाले, पिछड़ों को साथ लेकर आगे बढ़ाने वाले, तुम भोले भाले सब बस वीर वाले वाले तुम भोले भाले सब। जय हो। जय हो। तुम संत सज्जन जनों के रक्षक हो सदा शिव हो, तुम संत सज्जनों के रक्षक हो सदा शिव हो, हो रुद्र रूप भी तुम यदि सामने अशिव हो, हो रुद्र रूप भी तुम यदि सामने अशिव हो, यदि सामने अशिव हो ज्ञान भावना की धारा बहाने वाले, हो ज्ञान भावना धारा बहाने वाले, तुम भोले भाले सब बस वीर रवाने वाले, तुम भोले भाले सब बस वीर वाले बस वीर रवाने वाले, बस वीर रवाने वाले। शिव जी की स्तुति सभी देवताओं ने की। कथा थोड़ा सा प्रारंभ में तो देरी हो रही है, इसलिए परेशान न हो, थोड़ा सा समय इधर भी कुछ अधिक समय नहीं ले जाएंगे, लेकिन हमारी इच्छा है कि इतने प्रसंग रामचरितमानस में शिव जी का विवाह तो हो जाए। ठीक है ना? विवाह करके ही छोड़े ना, क्योंकि विवाह आज नहीं होगी तो कथा कैसे शुरू होगी? विवाह होने के बाद शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाएंगे, और कुल 3 दिन और बच रहा है। और आज ईश्वर ने परीक्षा नहीं ली, लीला की। हम परीक्षा नहीं कर सकते कि अंधेरे में कथा कराई, आधा 1 घंटा तो उसी में चला गया, फिर भी आनंद आया। ऐसी कथा आपने कभी सुनी कि ऐसे अंधेरे में कथा हो रही हो बिना माइक के, बत्ती से? सप्तऋषि पहुंच गए पार्वती जी के पास। जब शिव जी ने ध्यान तोड़ दिया, भेज दिया, शिव जी ने कहा कि जाके देखिए, अब पार्वती जी को बोलिए जाए घर, विवाह की तैयारी करें, अब हम बारात लेके आएंगे। तो सप्तऋषि गए और जाके फिर से विनोद करना शुरू किया। कहने लगे, पार्वती जी अब तो तपस्या बेकार हो गई आपकी। बोले कैसे? शिव जी ने कामदेव को जला दिया, अब विवाह कैसे होगा? पार्वती जी ने कहा, तुमरे जान काम अब जा रहा, तुमरे जान काम अब जा रहा, अब लगी शंभु रहे सविकारा।
तुम्हारी दृष्टि में काम को अभी जलाया, अभी तक शिव जी कामयुक्त थे। हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। हमारी दृष्टि में तो शिव जी हमेशा निष्काम रहे, अज है, अजन्मा है, अनबद्ध है, कभी बंधे नहीं, अभोगी है, स्वयंभू है, परमात्मा है। विवाह की तैयारी हुई, तैयारी हो गई, चली गई, वो तैयारी होने लगी। हिमाचल में पूरे सारे हिमाचल प्रदेश को सजाया गया, घर घर में मंडप बने, तैयारी चलने लगी। और इधर शिव जी भी अपने परिचित देवताओं को बुलावा भेजा उन्होंने। सारे सज धज के अलग अलग सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके, श्रृंगार करके अपने वाहनों पे सभी देवता कैलाश पर्वत पे पहुंचे। जब देवता सारे आए तो बड़े सुंदर दिख रहे थे, जैसे दिखते उससे भी सुंदर। तो शिव जी के गणों ने पूछा क्या बात है? बोले मेकअप किया। बोले मेकअप करके आए हैं, ऐसे नहीं है खुले, जो आप समझ लें, सुंदर दिख रहे हैं जितने, उससे भी सुंदर। तो बोले शिव जी का भी मेकअप कर दें? तो बोले यहाँ कोई ब्यूटी पार्लर है, मेकअप करोगे कैलाश पर्वत? तो बोले बताइए आपने क्या लगाया? बोले पाउडर लगाया। तो शिव जी के गण गए शमशान में, बोले यही पाउडर है ना? उठा के भस्मी लाए, कुछ खोपड़ी उठाई, कुछ सांप बिच्छू बटोरे लेके ब्यूटी पार्लर बना दिया घर में। बोले बाबा जी बैठिए, अब श्रृंगार करेंगे। तो उन्होंने कहा क्या जरूरत है श्रृंगार की? बोले नहीं नहीं, सब सज के आए हैं, दुल्हा है आप। कोई बहन होती, कोई बुआ होती, कोई चाची होती, कोई भौजाई होती तो श्रृंगार करती दूल्हे का, लेकिन कोई तो है नहीं। हमने ऐसा सुना कि शिव जी का जो सती जी के साथ विवाह हो रहा था, तो पंडित जी ने संकल्प जब पढ़ा तो बोलो ओम विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुष विष्णु आगे प्रतमान से द्वितीय से प्रार्थ श्री श्वेत बारह कल्पे भगवस्वतंत्र भूल होके जम्बूद्वीप पे भारत वर्ष से भरत कर दिया आर्यावंत देशांतर्गत। बोले अपना नाम बोलिए, बोल दिया, गोत्र बोलिए, बोल दिया, पिताजी का नाम बोलिए। पिताजी तो है नहीं, क्या बोलेंगे? तो जो नाई थे बोले अरे कुछ भी बोल दीजिए बाबा, विवाह रुक जाएगा। तो कहां से लाऊं पिताजी? तो बोले बोल दो कि ब्रह्मा जी मेरे पिता है। बोल दिए ब्रह्मा जी पिता। फिर मंत्र पढ़े, बोले दादाजी का नाम बताइए। बोले बड़ी मुश्किल से तो बाप मिले, दादा कहां से लाऊं? बोले बोल दो विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान। बोले परदादा का नाम बताइए। बोले बड़ी मुश्किल है, कहां से परदादा लाऊं? बोले मेरे पिता ब्रह्मा, उनके पिता विष्णु और उनका पिता मैं, उनका बाप मैं, दोनों का। अब इनका कोई परिवार नहीं तो कौन इनका श्रृंगार करे? तो उनके गण लोग श्रृंगार करने लगे। कैसे श्रृंगार करते? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, शिव ही शंभु कुंडल कंकण पहिरे गाला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति पट के हर छाला, शिव शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, शिव ही करल कंठोर नरसिंह माला, करल कंठोर नरसिंह माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला,
के गणों ने उनका श्रृंगार शुरू किया। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा समेट के एक मोर बना दिया, मुकुट बनाया, एक सांप बिठा दिया, बोले ये दूल्हे राजा का मोर है। कान में बिच्छू लगा दी, बोले कुंडल है। चंद्रमा ऊपर, शशि लाल, गंगा जी ऊपर से बह रही है। भभूति लगा दी पूरे शरीर में, खोपड़ी की माला पहना दी। जो थोड़े गोरे थे वो भी काले दिखने लगे, क्योंकि भस्म पूरा गोरा नहीं था। जैसा तैसा ला के लगा दिए और बड़े सुंदर भयानक दिखने लगे। दुनिया में किसी भी दूल्हे को ऐसा श्रृंगार नहीं किया। संतों को चाहिए था इनको सूट कोट पहनाते हैं, दूल्हा है ना तो दूल्हे की तरह ले जाते। पहले ठीक थे, पहना दी भभूति, खोपड़ी, इतना भयानक दूल्हा। इसलिए पहनाया कि संसार तो माया है, मानो या ना मानो, साधु हो, संत हो, गृहस्थी हो, इसी माया में जीना है। और भगवान शिव योगियों के महायोगी और गृहस्थियों के महान गृहस्थी है। तो उन्होंने इसलिए किया कि गृहस्थी में प्रवेश करते हो तो माया में प्रवेश की पहली सीढ़ी है। ये तो संसार ही माया है, लेकिन और उलझने के लिए कि अभी पत्नी होगी, अभी बच्चे होंगे, अभी रिश्ते होंगे, अभी दुख होगा, अभी वो बीमार है, वो टेंशन में हो, परेशान है, पूरा उलझ जाओ। अभी भजन के लिए टाइम नहीं मिलने वाला। तो माया में प्रवेश कर रहे हो तो यदि श्रृंगार शिव जी की तरह कर लिया तो प्रवेश सार्थक हो जाएगा। संक्षेप में समझ ले, समय अभाव है, कि गृहस्थी हो या योगी हो, शिव जी की तरह श्रृंगार हो। श्रृंगार को समझना चाहिए कि मस्तिष्क से गंगा जी प्रवाहित हो, हमेशा सद्विचारों की धारा बहनी चाहिए। मस्तिष्क पे चांद हो, शीतलता हमेशा हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, मन को संतुलित रखिए। चांद अगर सिर पे शंकर भगवान के रख दे तो करवट कभी बदलेंगे कि नहीं? करवट बदले तो भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी। अगर शंकर भगवान एक दिन इधर सो के इधर सो जाए तो चांद अब इधर से उधर चला जाएगा। गंगा जी गोमुख से निकलने से, गंगा सागर से निकल के उधर जाने लगेंगी, सो जाएंगे इधर से तो बहने लगेगी दूसरी तरफ। तो गंगा बहे, मस्तिष्क से सद्विचार की सतत धारा, अविरल धारा प्रवाहित हो और हमेशा हर परिस्थिति में मस्तिष्क संतुलित और शांत रहे। यही योग है, यही अध्यात्म है, यही साधना है। संतुलन जितना बना सके आप उतने बड़े योगी हैं। समय कम है फिर भी बोलने का विचार है, 2 लाइन में समझ ले तपस्या का अर्थ क्या होता है। कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई एक हाथ खड़ा किए हुए है, कोई जटाजूट बढ़ाए हुए है, कोई जंगल में है, कोई बर्फ में है, कोई पंचग्नि तप रहा है, कोई ठंड में है, कोई कुछ भी कर रहा है। क्या ये सब तप है? इन तपस्वियों को देख के सहज हमारी श्रद्धा सबकी होती है कि इतनी तपस्या इन्होंने की। क्या यही तपस्या है? ये भी तपस्या है, लेकिन ये बाहरी स्वरूप केवल तपस्या नहीं, ये भी तपस्या है। अगर केवल यही तपस्या होता, भूखे रहना ही तपस्या, तो वो गरीब सबसे बड़े तपस्वी हैं जिनको भोजन नहीं मिलता। अगर नंगे बदन ही रहना सबसे बड़ी तपस्या हो जाती तो कलकत्ता और मुंबई के सड़कों पे घूमने वाले वो गरीब लोग जिनको वस्त्र नहीं, वो बड़े तपस्वी हो जाते हैं, सिद्धियां उनको मिल जाती हैं। और अगर एक पैर पे खड़ा रहना ही केवल, हम ये नहीं कहने कि वो तपस्या नहीं है, वो है तपस्या, लेकिन फर्क समझ लेना। केवल एक पैर पे रहना ही खड़ा तपस्या हो जाता तो लंगड़े लोग सारे परम तपस्वी होते हैं। और मौन रहना ही केवल तपस्या हो जाता तो जो जिनको वाणी भगवान ने नहीं दी वो सब परम तपस्वी हो जाते हैं। तपस्या की स्वरूप है, लेकिन किस लिए? घर में परिस्थितियां अच्छी है, ठंड के मौसम में रजाई है, हीटर है, सब कुछ है। गर्मी के मौसम में कूलर है, एयर कंडीशन है, सब कुछ है। लेकिन इन परिस्थितियों को छोड़ के हिमालय के बर्फ में ठंड के मौसम में जाके भी बैठे तपस्वी और मन को दुखी ना होने दे। और यहाँ एक दिन ठंड लग गई, खाना नहीं मिला, नमक ज्यादा पड़ गई, परेशान है सारे लोग, टेंशन में है, ये नहीं हो गया, वो ऐसा बोल दिए थे, वो आए नहीं, बहुत बड़ी लग रहा पहाड़ टूट गया। और वो बर्फ में भी जाके पड़ा, उसको कोई फर्क नहीं। गर्मी के 46-48 डिग्री 50 डिग्री में भी वो अग्नि जला के बैठता है तपस्वी, और कोई उसके दिमाग को फर्क नहीं, संतुलन में है। तो क्या घर की परिस्थितियां कमजोर है तपस्या के लिए? कभी बीवी बीमार है, कभी पत्नी नाराज है, कभी बच्चा बीमार है, कभी जमाई नाराज है। 11वां 10वां ग्रह जमाता, जमाई राजा 10वां ग्रह है, कहते हैं कि ये वो भी नाराज होता रहता। तो ये घर में ये परिस्थितियां ऐसी बिगड़ी, इसमें अगर संतुलन बना लो, मुस्कुराते जी लो, तो तपस्वी हो जाओगे। इसके लिए ये चांद है।
गले में सर्प लपेट दिया। सांप लपेटने का मतलब क्या है? नहीं, विष पी लिया, ठंडा करने के लिए लपेट लिया। जरूरत क्या है शंकर भगवान को? कोई जहर का असर शिव जी के ऊपर हो सकता है कभी, जो सांप उनके जहर को उतार दे? वो तो इसलिए कि दुश्मन को भी गले लगाना चाहिए। कहते हैं संत जन कि तुम दुनिया के अपने लोगों को गले लगाते हो, दुश्मन को दुत्कारते हो। हम तो कहते हैं कि संसार में कौन अपना कौन पराया, आत्मरूप है सभी, दृष्टि का फेर है सब। दृष्टि बदल जाए तो आत्मरूप दिखने लगेंगे सब। सबके अंदर हम ही तो हैं और सब हमारे अंदर तो समाये। दुश्मन को भी गले लगाना और विवेक से विचारना, ये तृतीय नेत्र है। शरीर में भस्म लगाना मतलब सबसे बड़ी दुनिया की सच्चाई मौत है, इसे याद रखना। खोपड़ी का भी वही अर्थ है कि अहंकार मत करना। एक फकीर एक खोपड़ी लिए घूमता था। किसी ने पूछा ये कैसी खोपड़ी है? बोले एक बहुत बड़े शहंशाह की खोपड़ी है। जब वो शहंशाह था तो दुनिया के लोगों की खोपड़ी चरणों में रखता था, और जब वो मर गया उसकी खोपड़ी पड़ी थी तो मैंने सोचा वाह, इतने बड़े शहंशाह की ये दुर्दशा होगी तो हम सबकी क्या होने वाली। हम छोटे थे, हमारे पिताजी एक किस्सा सुनाते थे। उन्होंने बोला कि एक राजघराने में एक दासी थी और दासी सफाई करती थी राजमहल की। तो दासी ने एक दिन देखा कोई नहीं है, तो बिस्तर जो राजा का था बड़ा मखमली था, छू छू के देखा, बहुत अच्छा लगा। दासी देखा कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए बैठ गई और बैठे बैठे लेट गई और नींद आ गई। तभी राजा आ गए। राजा ने उसे कोड़े लगवाए, चमड़ी छिल गई। जितने कोड़े लगते वो दासी हंसती जोर से। राजा ने पूछा ये हंसती क्यों है? तो उसने कहा कि मैं हंसती इसलिए हूं कि थोड़ी देर बैठने में इतने कोड़े लगते हैं, तो रोज जो राजा सोता है उसका क्या होगा। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई, गलती से नींद लग गई तो इतनी चमड़ी छील दी मेरी, और ये रोज सोता है राजा, इसका क्या होगा पता है। इसलिए मैं हंस रही हूं। संसार में कोई बड़ा छोटा नहीं, सबसे बड़ी सच्चाई मौत। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आश्चर्य, तो उन्होंने यही कहा कि दुनिया के कड़ाह में करोड़ों लोग रोज भूने जाते हैं, परंतु जो बाहर खड़ा है वो सोचता है कि मैं नहीं मरने वाला। 20 साल, 10 साल, 60 साल, 70 साल सब खत्म होने वाले हैं। साधो ये मुर्दों का गांव, राजा मरी है, रंक मरी है सब लोग, साधो ये मुर्दों का। कहते लोग हमने जमीन खरीदा। अरे तुमने क्या खरीद? मेरी जमीन। अरे किसकी है जमीन? इसके पहले 100 साल पहले, 1000 साल पहले किसकी थी, और 1000 साल बाद किसकी होगी। ये यात्रा है, यात्रा में ठीक से गुजार लो बस। जो सफर प्यार से कट जाए सुहाना है सफर, नहीं तो गर्दिशों के मौत का मारा है सफर। मौत दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा जिंदगी का। सांस रुक जाए चलते चलते, सम्मा बुझ जाए जलते जलते, दम निकल जाए रोशनी का, क्या भरोसा जिंदगी का। श्रृंगार किया शिव जी का बड़ा ही विचित्र भयानक, लेकिन इस शिक्षण के लिए किया, क्रोध नहीं करो। लेकिन क्रोध में ही मरते हैं लोग। अब एक घटना घटी, जितने देवी देवता थे उनको भगवान विष्णु ने इशारा किया कि इतना भूतनाथ को देख के वह नाश्ता पानी भी बाराती में नहीं मिलने वाली, इसलिए अपने अपने वाहन ले चलो, पहले हम लोग पहुंच जाए बारात। सब पहुंच गए। लोगों ने देखा इतने सुंदर वरुण देव, इंद्रदेव, विष्णु भगवान, बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। कहने लगे लोग जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है जो उसके बनाए हुए चीज ये सब इतने मालिक जब आएगा वो कितना सुंदर होगा। शंकर भगवान ने देखा बाराती भाग गए, हम अकेले बच गए नंदी भृंगी को लेके, क्या होगा अब। शिव जी ने कहा, विष्णु भगवान ने सोचा कि बाराती के अनुरूप दूल्हा नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि दूल्हे के अनुरूप बाराती नहीं थी। मेरे रिश्तेदार अभी आए नहीं, बुलाओ। नंदी भृंगी ने सूक्ष्म प्रेरणा भेजी। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, इंग्लैंड, आयरलैंड, मॉरिशस, कीनिया, तंजानिया, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, सभी जगह, इधर जापान, चाइना, बर्मा, सब जगह के शमशान जागने लगे, हाहाकार मचने लगा, धरती फटने लगी, धूल उड़ने लगा, सारे भूत नाचने लगे और सब भाग भाग के कैलाश पर्वत पर पहुंचने लगे। एकदम भूतों का डेरा जब वहां पहुंचा तब शंकर भगवान ने ठहाका लगाया कि आ गए मेरे मित्र, आ गए मेरे अपने लोग, अब बाराती ठीक रहेगी। और कितने भयानक बाराती आ गए, हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में। कैसे थे बाराती? गौमुख ही